Today we will discuss nomenclature system. एक system in which we give any scientific name to any organism, either said to be a method of नेमिंग। इन किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के नाम रखने की जो मेथड हैं सेड टू बी अ नोमेनक्लेचर सिस्टम। नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ नेमिंग, आइदर वर्नेकुलर सिस्टम ऑफ नेमिंग, in this system name of any organism varies from place to place। इसका मतलब ये है कि इस तरह के नाम जो होते हैं वो जगह बदलने पर वो नाम में भी बदलाव आ जाते हैं, इसलिए ये जो नाम है आर नॉट यूनिवर्सल। इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं माने जाते। दूसरे जो नाम या नोमेनक्लेचर सिस्टम है, दे आर सेड टू बी अ साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, जिसको कि यूनिवर्सल कहा जाता है। उनके एक रूल्स के तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम में एक सिस्टम है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल टर्म से लगता है कि इसके अंदर जो नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इसके अंदर दो वर्ड्स होंगे। सेकंड इज ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो ट्राइनोमियल nomenclature system है which is consist of three words, said to be trinomial, and another one is a polynomial system of naming, means consist of many words। इस प्रकार के जो बायोलॉजिकल नाम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जो बाइनोमियल में टू वर्ड्स हैं विच इंक्लूड्स, फर्स्ट इज जेनेरिक या फिर जीनस का नाम, एंड सेकेंड वन इज स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज जेनेरिक नेम, सेकेंड वन इज स्पेसिफिक नेम। एंड इन ट्राइनोमियल थ्री वर्ड्स आर generic name, specific name या species name, and third one is either subspecies या फिर और variety name। इन दोनों में से कोई एक। सब स्पीसीज जो टर्म है यूज़ की जाती हैं फॉर एनिमल्स, वेयर इज वेराइटी टर्म यूज्ड इन बॉटनी फॉर प्लांट्स। इन पोलिनोमियल्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, पोली मीन्स मैनी, कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसलिए ये इस तरह की जो नेमिंग सिस्टम है वो आजकल इसको रिलेवेंट नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे
वर्ड्स होते हैं तो नाम जो हैं काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, जो कि याद रखने में मुश्किल होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि द पोलिनोमियल सिस्टम यूज्ड बिफोर 70-50 से पहले इस तरह के जो पोलिनोमियल सिस्टम जो है वैलिड माना जा रहे थे, लेकिन अब इसको नहीं माना जा रहा है। जो कि ये ट्राइनोमियल सिस्टम है, ये भी लेंथी रहता है, इसको भी अभी कम एक्सेप्टेड किया जाता है। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग गिवन बाय साइंटिस्ट स्ट्रिकलैंड एंड हक्सले, इनके द्वारा ये ट्राइनोमियल सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। उसको भी अभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ बायनोमियल नेमिंग सिस्टम इज अ बायनोमियल नेमिंग सिस्टम, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेड है आज के टाइम में, विच इज़ गिवन बाय कैरोलस लीनियस। और आज अपन इसी को आगे डिस्कस करते हैं, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है कि जो बायोलॉजी में नाम होंगे उसमें दो वर्ड्स होंगे, सेड टू बी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसे द्विनामकरण पद्धति भी कहा जाता है। जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फर्स्ट given या provided by a taxonomist Carolus Linnaeus। बहुत फेमस टैक्सोनॉमिस्ट है, स्वीडन के रहने वाले थे ये, जिनको कार्ल वॉन लीनी भी कहा जाता है। तो उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम सबसे पहले अपनी किताब, जिसका नाम है फिलोसॉफिका बॉटनिका, जो कि 1751 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये बाइनोमियल सिस्टम दिया गया। प्लांट और एनिमल्स के लिए कैरोलस लीनियस ने ही बाइनोमियल सिस्टम अलग अलग बुक में पब्लिश करवाए हैं। तो फॉर प्लांट्स बाइनोमियल सिस्टम also given by Carolus Linnaeus in his book Species Plantarum। तो प्लांट के लिए बाइनोमियल सिस्टम जो हैं वो कैरोलस लीनियस ने, एक बुक है, इसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, में प्रोवाइड किए गए हैं। और इस बुक की जो पब्लिकेशन की डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन विच इज़ 1 मई 1753, ये डेट थोड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी डेट को प्लांट बायोलॉजी में डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन कहा जाता है। वैलिड पब्लिकेशन की तारीख 1 मई 1753। और एनिमल्स के लिए कैरोलस लीनियस ने ही जो बाइनोमियल दिए हैं इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी, कैरोलस लीनियस ने
जंतुओं के नाम अपनी ही किताब सिस्टमा नेचुरी में प्रोवाइड किए गए हैं। एक्चुअल में सिस्टमा नेचुरी के बहुत सारे एडिशन आए हैं, लेकिन जो जंतुओं के नाम, एनिमल्स के नाम जिसमें बाइनोमियल तरीके से रखे गए हैं, और वो हैं उसके 10th एडिशन में। और इस बुक की डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1 अगस्त 1758। ये इस बुक की पब्लिकेशन की, प्रकाशन की तारीख है। तो ये एक बाइनोमियल सिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल तरीके से जो नामकरण की प्रणाली जो शुरू की है वो 1751 में उनकी किताब फिलोसॉफिका बॉटनिका में करी है। और पादपों के नामकरण की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने, एक किताब है, इसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में, जो कि 1 मई 1753 में ये बुक पब्लिश हुई है। और इसी को प्लांट बायोलॉजी के लिए डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन माना जाता है। जंतुओं के नामकरण के लिए लिनियस ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी में। और सिस्टमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इन्होंने जंतुओं के नामकरण की प्रणाली को प्रस्तुत किया है। तो ये तो कुछ हुआ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब अपन बात करेंगे इस प्रणाली के, इस सिस्टम के रूल्स। कुछ जनरल से रूल हैं अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस। द इम्पोर्टेंट रूल इज बाइनोमियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, कि बाइनोमियल नाम में जो नेम होंगे वो 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे। और ये जो 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं, एक है जीनस या जेनरिक नेम, जीनस का नाम, विच स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और दूसरा जो नाम है वो है, दूसरा जो वर्ड है वो है स्पेसिफिक एपिथेट, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जिसकी शुरुआत जो है स्मॉल लेटर से होगी। बाइनोमियल सिस्टम में जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे उनकी जो लैंग्वेज हैं, जो भाषा है, वो लैटिन रखी गई है। जितने भी बायोलॉजी में नेम्स होंगे वो लैटिन में लिखे जाते हैं। और लैटिन में लिखने का कारण जो है वो ये माना जा रहा है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज है। और डेड लैंग्वेज का रखने का ये तात्पर्य रहा होगा या रहा है कि ये भाषा अब कहीं वर्तमान में किसी भी जगह बोली नहीं जाती है, और जो कोई भाषा अगर बोली नहीं जाती है तो उसमें बदलाव होने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए इस लैटिन लैंग्वेज को रखा गया है, मीन्स इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। ये एक प्रकार की डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है। और इसी वजह से इसको बाइनोमियल में इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। बाइनोमियल में यदि कोई नाम अगर हम उसको टाइप करते हैं, इफ नेम्स आर टाइप्ड, दे शुड मेक इन इटैलिक्स। यदि उन नामों को हम टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में बनाए जाते हैं। ये दिखाने के लिए जो नाम है वो लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं। तो लैटिनाइज इटैलिक क्यों करते हैं? टू डिनोट्स देयर लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए हम बायोलॉजिकल नेम्स को इटैलिक्स में बनाते हैं टाइप करते वक्त। लेकिन यदि हम उसको हाथ से लिखते हैं
बायोलॉजिकल नेम्स आर इफ रिटन बाई हैंड, हाथ से लिखते हैं तो दे शुड सेपरेटली अंडरलाइन, मीन्स जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग अंडरलाइन रेखांकित किया जाता है। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन, उनको अलग अलग रेखांकित किया जाता है। दो शब्दों के यानी जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट के जस्ट बाद, स्पेसिफिक एपिथेट के जस्ट बाद नेम ऑफ ऑथर या फिर टैक्सोनॉमिस्ट का नाम लिखा जाता है। और ये जो टैक्सोनॉमिस्ट का नाम है ये शॉर्ट में हो सकता है, मीन्स एब्रीवेटेड हो सकता है, या फिर ये नाम फुल भी, पूरा नाम भी हो सकता है। और जो टैक्सोनॉमिस्ट का नाम की जो लैंग्वेज होगी वो रोमन स्क्रिप्ट होगी। रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, मतलब उनको इटैलिक्स में करने की जरूरत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म का। हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम जो है वो है मैंजीफेरा इंडिका। First letter capital, which is said to be generic name. Second letter small, that is specific epithet. और क्योंकि मैं अभी इसको हाथ से लिख रहे हैं तो they are separately underlined. Mangifera and indica. After indica, name of taxonomist or author who give the Mangifera indica, यानी वो टैक्सोनॉमिस्ट जिसने इस नाम को दिया गया है वो इसके ऑथोरिटी भी कहा जाता है। लाइक इज लीनियस, तो लीनियस में मैं लिन भी लिख रहा हूँ तब भी वो वैलिड है, सही है, और अगर पूरा लिखता हूँ लीनियस तब भी वो सही है। लेकिन क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि इसको रोमन स्क्रिप्ट में यानी अपन जैसा लिख रहे हैं वैसा ही ये इसको लिखा जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसमें एक तरह से 1, 2 और 3 वर्ड्स एक्चुअल में हो गए हैं, बट ये दीज आर नॉट ट्राइनोमियल्स, इट इज़ अ बाइनोमियल। और ये तीनों मिलके यानी जीनस का नाम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट एंड प्लस ऑथोरिटी, तीनों कंबाइंड टुगेदर सेड टू बी बाइनोमियल एपिथेट। इन तीनों को मिला के बाइनोमियल एपिथेट भी कहते हैं, द्विनाम उपपद भी कहा जाता है। बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, उनमें से हम कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे, जैसे कि टोटोनिम्स, ऑटोनिम्स, सिनोनिम्स एक्सेट्रा। फर्स्ट टोटोनिम्स, इन बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम जो कि वर्ड्स जो कि नाम होता है वो 2 वर्ड से बना होता है, फर्स्ट जेनरिक, सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू टोटोनिम्स जो कि जेनरिक नाम है वो स्पेसिफिक एपिथेट में रिपीट हो जाता है, आइदर रिपीटेशन ऑफ जेनरिक नेम
जेनरिक नेम फॉर स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब ये हुआ कि जो जेनरिक नाम है वो इस स्पेसिफिक एपिथेट में पुनरावर्तित रिपीटेड हो जाएं तो इस प्रकार के इससे बने नाम को टोटोनिम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रैट का एग्जाम्पल, रैट का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है रेटस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ रेटस जो जीनस को इंगित कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही वापस रेटस जो कि रिपीट होके उसका स्पेसिफिक एपिथेट बन रहा है, यानी इट इज सेड टू बी अ टोटोनिम। ये वैलिड माना जाता है। अगर हम एक और नाम लेते हैं, जैसे इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा का जो नाम है वो है नाज। रिपीटेशन हो रहा है, इसको भी वैलिड माना जाता है। एक नाम लिखता हूं मैं अरहर दाल का। अरहर दाल का जो नाम है वो है केजानस। रिपीटेशन है, ये स्मॉल सी है, केजानस। लेकिन ये जो नाम है ये एक्सेप्ट नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट वैलिड। तो इसको वैलिड बनाने के लिए इसमें कुछ चेंज किया गया है, और क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बॉटनी में जो टोटोनिम्स एक्सेप्टेड ही नहीं है तो इसको चेंज करके अभी इसका नाम है केजान्स। ये जो नाम है वो एक्सेप्टेड है, वैलिड है। इसका मतलब यह है कि टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड इन प्लांट बायोलॉजी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, अगली क्लास में हम बात करेंगे ऑटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्सेट्रा। थैंक यू।